नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व कक्षा में हमने वाच्य की सामान्य जानकारी प्राप्त करी और हमने देखा कि किस प्रकार से वाच्य जो है बोलने का विषय है और कर्ता क्रिया और कर्म के अनुसार ही जो कर्ता क्रिया और कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का जो संबंध है उसके अनुसार वाच्य को हम देखते हैं। अब देखिए, हम आज पढ़ेंगे वाच्य के भेद, टाइप्स ऑफ वाच्य। वाच्य के जो भेद हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसी के अंतर्गत पहला है कृतवाच्य या कृतवाच्य। कृतवाच्य को हम देखते हैं इस प्रकार से। पहला भेद हो गया कृतवाच्य। कृतवाच्य जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो। जब वाक्य की क्रिया मतलब होता है काम का करना, और क्रिया के लिंग वचन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, और कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो। मतलब वाक्य में जो क्रिया का लिंग वचन और पुरुष है वो कर्ता के जो लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो। मतलब वाक्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो, तो वहाँ पर कृतवाच्य कहलाता है। सरल शब्दों में देखिए, समझिए इसे। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, क्रिया का जो रूप है उसमें कर्ता की अगर प्रधानता है तो उसे हम कहेंगे कृतवाच्य। इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार होता है। रमेश केला खाता है। उदाहरण से समझिए, ये देखिए, रमेश केला खाता है। रमेश क्या खाता है? केला खाता है। रमेश क्या है? यहाँ पे कर्ता है, और रमेश के खाता, खाना यहाँ क्रिया है। क्रिया कर्ता के अनुसार है। ये पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की है, एक वचन है तो ये भी एक वचन है, क्रिया भी। तो कहने का मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें ये लगे कि कर्ता और क्रिया दोनों का लिंग वचन समान है, वहाँ कृतवाच्य होता है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर दिनेश करता है, पढ़ना क्रिया है, तो दिनेश के अनुसार ही क्रिया है। तो इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है और उसी के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ कृतवाच्य है। फिर दूसरा जो टाइप है वो है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य देखिए, कर्म, अब शीर्षक से ही हमें पता लग रहा है कि हो न हो इसमें कर्म की प्रधानता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष तीनों चीज़ें कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो। जो सिमिलरिटी हमने कर्ता के साथ क्रिया की देखी थी कृतवाच्य में, वही सिमिलरिटी, वही समानता कर्मवाच्य में जो है कर्म के साथ क्रिया की होती है। क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, वह कर्मवाच्य कहलाता है। या कहें कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे ये ज्ञात हो वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर के कर्म की प्रमुखता है। इसको आप ये देखिए कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता नहीं है, अपितु यहाँ पे प्रमुख हो गया है कर्म, कर्म की प्रमुखता है। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। या कहें कि जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मीरा क्या है? कर्ता है और स्त्रीलिंग है। पिया क्रिया एक वचन और पुल्लिंग है, वो दूध के अनुसार क्रिया आ गई है। स्त्रीलिंग क्रिया नहीं है, यहाँ पर दूध जो है कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया आ गई है। दूसरे वाक्य में भी मीरा यहाँ पे क्या है? कर्ता और स्त्रीलिंग है, लेकिन लिखा क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग रूप में पत्र कर्म के अनुसार आई है। तो स्पष्ट है यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। ध्यान रखने की बात यह है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया के साथ सकर्मक क्रिया का ही होता है। ध्यान रखने की चीज़ यही है कि कर्मवाच्य, ये एक ध्यान रखने वाला बिंदु है कि कर्मवाच्य जो होता है सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में ही कर्म की प्रधानता होती है। इधर देखिए, अब तीसरा है इसमें भाववाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, मतलब वाक्य की जो क्रिया है उसका लिंग वचन और पुरुष
कर्ता और कर्म दोनों को ही छोड़ देता है कि लिंग वचन पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग या अन्य पुरुष हो। क्या हो? एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो तो वहाँ होगा भाववाच्य। तो दूसरे शब्दों में और सरल शब्दों में देखिए, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता, ना तो यहाँ कर्ता की प्रधानता है, न शब्द पे देखिए, और न कर्म की प्रधानता है, अपितु क्रिया का भाव प्रधान हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हमने कर्मवाच्य में देखा सकर्मक क्रिया, तो भाववाच्य में मुख्य रूप से ध्यान देने की चीज़ है ये अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। और साथ ही प्राय ये निषेधात्मक वाक्य हो, जहाँ मनाही हो, वो वाक्य में ही जो है भाववाच्य प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग होगी, और अन्य पुरुष में के एक वचन की होती है। उदाहरण देखिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। क्रियाएं भी भाववाच्य के उदाहरण हैं, ध्यान देने की बातें हैं। देखिए, भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। विवशता और असमर्थता जहाँ व्यक्त करनी हो। भाववाच्य में प्राय क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है, और भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष और पुल्लिंग और एक वचन में होती है। तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि आखिर भाववाच्य, कर्मवाच्य और कृतवाच्य में अंतर क्या है। धन्यवाद।